इंडिया के ज़्यादातर घरों में एलोवेरा का प्लांट पाया जाता है, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि एलोवेरा के प्लांट का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, किन किन लोगों को उसको लेने से फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से लेने से इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। और बच्चों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि बच्चे इसको ले सकते हैं या नहीं। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है। अगर हम एलोवेरा के जूस की बात करें तो एलोवेरा के जूस को पीने का सही तरीका मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको फ्रेश स्टेम उसकी लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, उसके साइड के जो थॉर्न्स हैं वो निकालने हैं। उसके अंदर एक येलो कलर का लिक्विड होता है, वो ज़रूर निकाल दीजिए, वो खाने का नहीं होता। सिर्फ उसके अंदर का जो पल्प होता है, जो क्लियर पल्प होता है, उसको ही यूज़ करना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात कि कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको जूस बनाना है तो 1 ग्लास जूस के लिए सिर्फ 2 चम्मच जेल काफ़ी है। इसको अच्छे से ब्लेंड करके पी सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इसको पीने से पेट साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को रहता है तो वो दूर हो सकता है। इसके साथ साथ स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी है, एक्ने है, फेस डल है, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। एक तरीके से आपकी स्किन को अंदर से ग्लो कराएगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसको आप जूस भी ले सकते हैं और स्मूदी के तौर पे भी आप 2 चम्मच ऐड करके ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वांटिटी लिमिटेड लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। दिन में 1 बार लीजिए और 2 चम्मच जेल काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये डायरिया और लूज मोशंस कर सकता है। एलोवेरा के सिरके की अगर मैं बात करूँ तो वैसे एलोवेरा का सिरका वेट लॉस में बहुत मदद करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन एलोवेरा का सिरका काफ़ी एसिडिक होता है, क्योंकि एलोवेरा लैक्सेटिव होता है और जो सिरका होता है वो एसिडिक होता है। तो जो भी लोग जिनको पेट में थोड़ी ज़्यादा परेशानी रहती है, जैसे कि कोई पेट से रिलेटेड डिसीज़ है, जैसे IBS है, या फिर बहुत सीवियर एसिडिटी रहती है, जिनको डायरिया की प्रॉब्लम कांस्टेंट रहती है, लूज मोशन जैसे जिसको कॉन्स्टेंटली महीने में 2 महीने में होते ही रहते हैं, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। एलोवेरा की जो पिल्स और कैप्सूल्स मार्केट में मिलती हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं बताना चाहूँगी कि ये हाईली प्रोसेस्ड होती हैं। आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जितने भी एलोवेरा के हैं वो प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो बचते हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बॉडी में जाके अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे या नहीं। तो बेस्ट, अगर आपको एलोवेरा के फ़ायदे चाहिए तो फ्रेश स्टेम का जूस, स्मूदी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा के इंटरनल यूज़ तो बहुत अच्छे हैं ही, इसके साथ साथ एक्सटर्नली भी इसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा देता है। जैसे कि अगर हम इसको अपने सर पे लगाएं, अपने बालों में लगाएं, तो सबसे पहली चीज़ जो ये करेगा वो हमारे जो स्कैल्प है वो डिहाइड्रेट हो गई है, उसकी हाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ बाल अगर रूखे सूखे बेजान से दिखते हैं उनको स्मूथ और सिल्की बनाता है। लेकिन ये दोबारा बालों की ग्रोथ करने में मदद नहीं करता, सिर्फ शाइनी, स्मूथनेस, हाइड्रेशन पे वर्क करता है। इसके साथ साथ स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जिसको भी स्किन पे इरिटेशन रहती है, लाल रैशेज हो जाते हैं, सोराइसिस है, सनबर्न हो जाता है, या फिर स्किन की भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि लड़कियाँ इसको मेकअप लगाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों को इसको खिलाने से अवॉइड कीजिए। आप ऊपर उनकी स्किन पे लगा सकते हैं। अगर रैशेज़ हैं या कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो आप ज़रूर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खिलाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो आपके लिए डिटॉक्स का काम कर सकती है ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों के लिए अच्छी हो, बच्चों के लिए टॉक्सिक की तरह भी काम कर सकती है। तो इस तरीके से एलोवेरा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन जान के, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके आप उसके भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।